न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के। जेपी नड्डा ने बताई बीजेपी की यात्रा आगे का टारगेट भी। बीजेपी नेता बोले ममता बनर्जी ने हिंदू को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया। जमीयत उलमाए हिंद पहुंची वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जेपी नड्डा ने बताई बीजेपी की यात्रा आगे का टारगेट भी सेट। आज बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वो राष्ट्रीय मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा, भारतीय परंपरा रीति संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हमें आगे ले जाए। उन्होंने कहा, हम वैचारिक रूप से भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम कभी समझौता नहीं करते हैं। इसलिए हम एक विचारधारा आधारित पार्टी है, हम एक जन आधारित पार्टी भी है। मैं अपनी पार्टी के लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब आप किसी भी बूथ पर जाए और आपको जनसंघ का कोई सदस्य या भाजपा का कोई संस्थापक सदस्य मिले तो कृपया उसके घर जाएं। उन्होंने कहा, हमारी यात्रा 1951 में राजनीतिक तौर पर शुरू हुई। 1977 में हम जनता पार्टी में शामिल हुए। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। किस तरह से जनसंघ के दिया को अलविदा किया तो अटल जी ने क्या कहा मुझे याद है। घना बादल था लेकिन हमारे नेताओं की दृष्टि स्पष्ट थी। हमने वोट और सत्ता के लिए विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। भारतीय परंपरा, रीति, नीति, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है, उसको हम आगे बढ़ाएं और उसमें भी हमने आइडियोलॉजिकली कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर मास बेस्ड पार्टी ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल बेस विथ अ मास फॉलोइंग। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार। यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है, उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और काडर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं काडर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 13.5 करोड़, 10 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बनकर के तैयार हुई। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। इसलिए मित्रों, यह हम सबको खुश होना चाहिए कि हम जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिकॉज दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैज गॉट ए साइंटिफिक ग्रोथ। ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में एक कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और अगर हम कहें तो चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छता अभियान में हमारे इज्जत घर बनाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित
किसान, हमारे युवा, महिलाएं, हमारे आदिवासी भाई, इन सब की चिंता अगर की है तो मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में हम लोगों ने की। और इसीलिए आज के दिन हमको दोनों बातें करनी चाहिए। अपना अतीत भी याद रखना चाहिए। मैं चाहूंगा आप सब लोगों को थोड़ा भी मौका मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को हम पढ़ें, हमको जरा सा भी मौका मिले हम दीनदयाल उपाध्याय जी को जानें, हमें जरा सा भी मौका मिले तो हमारी जो नेताओं की श्रृंखला है, जिन्होंने नींव के पत्थर के रूप में पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, उन सब के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लेकर के आज जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कंधों पर, उसको समझ करके चलें। और जब हम आज की जिम्मेवारी बोलते हैं तो हमारी जिम्मेवारी विकसित भारत 2047 है, इसको भी हम कहेंगे डेवलप इंडिया, और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत से लगने की आवश्यकता है। पार्टी ने आज के दिन रामनवमी होने के कारण स्थापना दिवस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन कल से लेकर के 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्ती में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएगा और वहां पहुंचेगा। मैं तो यहां से निकल करके ही एक बूथ पर जाने वाला हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, और जो लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता बिना एक दिन बूथ पर लगाए वो नहीं लौटेगा और 1 हफ्ते के अंदर करेगा। यह उसको 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे, और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान के प्रति भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। वी हैव टू एक्सपोज दैट। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत से लगें और इस काम को आगे बढ़ाएं। एक मेरा और निवेदन है कि आप जब बूथ पर जाएं तो वहां कोई भी ढूंढ करके कोई जनसंघ का कार्यकर्ता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल का कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग, उसके घर जरूर जाएं और उससे मिल करके आएं और उससे भी चर्चा करके आए। ये मेरा आपसे निवेदन है। अगली खबर, बीजेपी नेता बोले ममता बनर्जी ने हिंदू को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी हर तरीके से ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक है, इसलिए हिंदुओं को हर त्योहार में कोर्ट जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू है। इसके बाद अगर रामनवमी के मौके पर हावड़ा में इतने पुलिस बल की तैनाती की गई, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है और पश्चिम बंगाल को इस विषय में सोचना चाहिए। राज्य में रामनवमी के मौके पर हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन सरकार ने इस साल सुरक्षा इंतजामों को और भी पुख्ता किया हुआ है। हिंदू संगठनों की ओर से 2000 से ज्यादा शोभा यात्रा निकाले जाने की उम्मीदें जताई गई। सुबह से निकाली गई कुछ शोभा यात्रा में लोगों के हाथों में तलवारें और डंडे भी देखे गए। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी हर तरीके से ये जताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक है, इसलिए हिंदुओं को हर त्योहार में कोर्ट जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू है। इसके बाद अगर रामनवमी के मौके पर हावड़ा में इतने पुलिस बल की तैनाती की गई, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है और पश्चिम बंगाल को इस विषय में सोचना चाहिए। राज्य में रामनवमी के मौके पर हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन सरकार ने इस साल सुरक्षा इंतजामों को और भी पुख्ता किया हुआ है। हिंदू संगठनों की ओर से 2000 से ज्यादा शोभा यात्रा निकाले जाने की उम्मीदें जताई गई। सुबह से निकाली गई कुछ शोभा यात्रा में लोगों के हाथों में तलवारें और डंडे भी देखे गए।
ममता बनर्जी हर तरीके से हिंदुओं को जताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक है, इसीलिए हिंदू हर त्योहार में आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल में हिंदू 70% है, इसके बावजूद अगर हावड़ा में इतनी पुलिस बल और पूरे स्टेट में इतने पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी रामनवमी पीसफुल करने के लिए, तो मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। पूरे पश्चिम बंगाल को इस विषय में सोचना चाहिए। अगली खबर, जमीयत उलमाए हिंद पहुंची वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम समुदाय और कई राजनीतिक पार्टियों के बीच वक्फ कानून को लेकर भारी आक्रोश है। ऐसे जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अहमद अयूबी, इबाद मुश्ताक, आकांक्षा राय और गुरनीत कौर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की। वही आरजेडी की ओर से भी इस कानून के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि वो वक्फ कानून में बताए गए प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि ये कानून संविधान का हनन करने वाला है और ये देश के सौहार्द को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मुस्लिम समुदाय और कई राजनीतिक पार्टियों के बीच वक्फ कानून को लेकर भारी आक्रोश है। ऐसे जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अहमद अयूबी, इबाद मुश्ताक, आकांक्षा राय और गुरनीत कौर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की। वही आरजेडी की ओर से भी इस कानून के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि वो वक्फ कानून में बताए गए प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि ये कानून संविधान का हनन करने वाला है और ये देश के सौहार्द को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।